हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वो एवरेज चैप्टर शुरू किया हुआ है क्लास 4th वैकेंसी के लिए, और आज जो मेरी वीडियो है ये यहाँ पे आज मैं एवरेज पूरा ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा वो रहेगा टाइम एंड वर्क पे, ठीक है। तो एवरेज पे अगर कोई पहली वीडियो ये मेरी देख रहा है, पार्ट मेरा 4th अगर पहली बार देख रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हैं पहले वो देख लेना, ठीक है। मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे एवरेज की अब सारी टाइप्स जितनी हैं वो सारी एक वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी जाने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा 100% गारंटी से। इसी इसी टाइप से आपके एक क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। इस वीडियो के अंदर मैं कम से कम 3 से 4 टाइप्स आपको करवाऊंगा, वो सारी टाइप आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन करेंगे हर टाइप के हम। तो यहाँ पे ये पहली मेरी आती है एवरेज, ठीक है। टाइप वो यहाँ पे आते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड होता है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो इंक्लूड होता है, इंक्लूड का मतलब होता है ऐड करना, किसी को शामिल करना, ठीक है। इंक्लूड का क्या मतलब होता है, किसी को शामिल करना अपने में। और एक्सक्लूड का क्या मतलब होता है, एक्सक्लूड का मतलब होता है उसको निकाल देना, ठीक है। एक्सक्लूड होता है कि जो छोड़ के जा रहा है, इंक्लूड होता है कि जो आना चाहता है, और एक्सक्लूड है जो जाना चाहता है। इन सिंपल लैंग्वेज जहाँ पे इंक्लूड लिखा हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ पे एक्सक्लूड लिखा हो वहाँ पे हम माइनस कर देंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 28। मेरे पास एवरेज जो है 5 नंबर की वो कितनी दी है, 28 दी हुई है। तो हम वैसे ऐसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे हम करते चलेंगे। यार पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे नंबर दिए हैं मुझे, और यहाँ पे उनकी क्या दी हुई है, एवरेज दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे नंबर मेरे पास कितने हैं, 5 नंबर हैं। 5 नंबर की एवरेज मेरे पास कितनी दी है, 28 दी है, ठीक है। 28 दी हुई है। अब आप सभी को बताएं, यहाँ पे नंबर दिया होगा और उसकी एवरेज भी दी होगी, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे निकलेगा उसका सम। तो सम क्या होता है, सम होता है एवरेज और नंबर की मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। ये आप सभी को पता, मैंने पार्ट सेकंड में बताया था आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम का मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 28 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा कितना होता है 40, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 140 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया सम इनका। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड। अब यहां पे क्या हुआ, वन नंबर एक्सक्लूड हो गया। पहले मेरे पास नंबर कितने थे बेटा, पहले मेरे पास नंबर 5 थे। अब यहां पे एक नंबर चला गया, रिड्यूस हो गया, तो नंबर कितने बचे मेरे पास, नंबर बचे मेरे पास 4, ठीक है। और उनकी जो एवरेज है, द एवरेज रिड्यूस्ड बाय 2। एवरेज भी मेरी कितनी कम होती है, 2 से मेरी एवरेज कम हो जाती है। पहले एवरेज बच्चा कितनी थी हमारी, 28 थी। अब यहाँ पे 2 एवरेज क्या होगी, रिड्यूस हो गई, 2 एवरेज रिड्यूस होगी, तो एवरेज कितनी बची अब यहाँ पे, 26। वेरी गुड बेटा, ठीक है। ऐसे ही निकालने हमने क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास नंबर अब कितने हैं, 4 नंबर्स हैं, और उनकी एवरेज कितनी दी है, 26 दी हुई है। नंबर भी मेरे पास है, एवरेज भी मेरे पास है, तो इनका सम भी निकल जाएगा। तो सम कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कैरी किया 10 हो गए, तो 104। यहाँ पे देखो कितना सिंपल हो गया ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पूछा क्या मेरे से, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। जो यहाँ पे छोड़ के गया हुआ है उसका मुझे बताना है कि नंबर क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बेटा, 5 नंबर थे, तो उनका टोटल सम कितना था, 140 था। जब मेरे पास एक चला गया तो 4 नंबर बचे, तो चारों का जोड़ के कितना आया मेरे पास, 104 आया। तो मतलब यहाँ पे कुछ माइनस हुआ होगा, यहाँ पे कुछ माइनस हुआ तभी तो 104 हुआ। तो यहाँ पे भी एक माइनस हुआ, एक नंबर छोड़ के गया, और वो नंबर ही तो आपको पता चल जाएगा नंबर कितना गया, एक नंबर गया छोड़ के, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना, खाली इनको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा एक्सक्लूडेड नंबर वाला। तो यहाँ पे ये अब कैरी किया तो यहाँ पे 10, 10 में से 4 निकाले 6 बच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 बचे तो 36 मेरा आंसर हो गया बेटा। यो नंबर छोड़ के गया ना एक्सक्लूडेड नंबर, उसका आंसर कितना है मेरे पास, 36। उसका यो वेट एज कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो तो ऐसे ही निकालना है आपने, ठीक है।
आई होप कि ये मेथड आपको समझ आ गया होगा, बट ये मेथड हम थोड़ा सा यूज़ नहीं करेंगे, हम अपना मेथड एक और देख लेते हैं इसको सॉल्व करने वाला। जैसा यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ आपका फार्मूला नहीं, ये थोड़ा ट्रिकी बेस पे ही है, आपको समझा देंगे कैसा करना है, ठीक है। यहाँ पे a प्लस एन डी याद रखना आपको, a प्लस एन डी। अब a क्या है, यहाँ पे a शो कर रहा है कि फर्स्ट एवरेज जो आपको दी हुई है, तो यहाँ पे फर्स्ट एवरेज कितनी दी थी 28, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना 28, और बीच में डालेंगे प्लस, फिर लिखेंगे प्लस। अब ये n क्या है, n आता है रिमेनिंग नंबर आफ्टर इंक्लूड या एक्सक्लूड। इंक्लूड होने के बाद या एक्सक्लूड होने के बाद मेरे पास कितने नंबर पेंडिंग बचे अब यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, पहले मेरे पास नंबर थे 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर छोड़ के चला गया, तो नंबर कितने बचे बेटा, नंबर हमारे पास बचे 4 नंबर बचे। फिर मल्टीप्लाई, अब ये d क्या है, d आता है एवरेज का डिफरेंस। पहले मेरे पास एवरेज कितनी थी 28 थी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रिड्यूस हो गई, यहाँ पे 2 क्या हुई, 2 कम हुई, तो मेरी एवरेज कितनी होगी 26 होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है एवरेज का, डिफरेंस यही था, ठीक है, यही आपका डिफरेंस था, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंस इन एवरेज कितना आया 2 आया, तो बस निकल गया क्वेश्चन। 28 प्लस 4 टू जा 8 विच इज इक्वल्स टू कितना 36। देखा कैसे निकल गया आंसर। बस आपको हमारे साथ बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ आज मैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। द एवरेज ऑफ 30 बॉयज इन ए क्लास इज 14 ईयर, ठीक है। एक क्लास है, ठीक है, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, कितने बॉयज़ हैं 30 बॉयज़ हैं, और उनकी जो क्लास की जो एवरेज दी है वो कितनी दी है 14 ईयर उनकी एवरेज दी हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर भी हैं, ठीक है, और साथ साथ इनकी क्या है एवरेज भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा सम, ठीक है। नंबर कितने मेरे पास 30 बॉयज़ हैं क्लास के अंदर, और उनकी जो एवरेज दी है वो कितनी दी है 14 दी हुई है। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। 4 3 से 12, 3 3, और यहाँ पे 420 इनका सम हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना आगे, व्हेन द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड। अब यहाँ पे इंक्लूड हुआ, पिछले क्वेश्चन में एक्सक्लूड था, अब इस बार इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड मतलब ऐड होना। तो यहाँ पे टीचर की एज इंक्लूड हो जाती है, तो यहाँ पे नंबर कितने हो जाएंगे 30 से 31, और उनकी एवरेज कितनी थी, द एवरेज बिकम्स 15 ईयर। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था एवरेज रिड्यूस हुई थी 2 से, तो इसलिए हमने वहाँ पे 28 में से हमने 2 माइनस कर दिए थे। अब यहाँ पे एवरेज हमें डायरेक्ट दिया है, द एवरेज बिकम्स 15 ईयर। एवरेज कितनी होती है 15 ईयर हो जाती है। तो अब मुझे बताना है इनका सम, तो सम क्या करना है नंबर इनटू एवरेज, नंबर इनटू एवरेज, यही सम निकलेगा। तो यहाँ पे कर लो इनको 31 से 15 की मल्टीप्लाई, ये 5 1 5 5 3 15, ये 16 हो जाएंगे, 3 1 3, ये 465 हो गया, ठीक है। मेरा कितना है 465, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या बताना, फाइंड द एज ऑफ टीचर। हमें सिर्फ टीचर की एज बतानी है, तो यहाँ से टीचर की एज हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख लो, जब बिना टीचर के थे तो मेरे पास 30 मेंबर्स थे, तो एवरेज कितनी थी 420 थी, और सॉरी सम कितना हो गया था 420, ये 30 बच्चों को जोड़ के 420 आ रहा है। अब मेरे पास एक टीचर आ गया, यहाँ पे टीचर आ गया, कितना टीचर आया एक टीचर आया, इंक्लूड हुआ ना, इनको कुछ नहीं करा माइनस कर दो, ठीक है। अगर यहाँ से आप माइनस कर रहे हो तो यहाँ से भी आपको माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंसेप्ट देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका टोटल सम कितना 420। जब 31 जब एक कैंडिडेट आया तो यहाँ पे कितना वेट हो गया 465 वेट हो गया, सम हो गया। पहले 420 था, ठीक है, जब टीचर नहीं था, अब टीचर आ गया तो 465 हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा हुआ, इंक्रीज़ हुआ वेट यहाँ से। तो हम वही देख लेते हैं कितना ज़्यादा आया, 465 में से 420 निकाल दो, तो यहाँ पे बच जाते कितना 45। तो इट मीन्स जो टीचर की एज है वो टीचर की एज क्या होगी यहाँ पे
45 होगी टीचर की एज। आई होप कि ये भी आपको बिल्कुल समझ आ गो। बेटा देखो मैथ यो ना, मैथ आपको दिखना चाहिए, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारोगे तो कल परसों तक याद रहेगा, 3-4 दिन बाद याद रहेगा, बट हफ्ते बाद आपको भूल जाएगा ये क्या था। मैथ को हमेशा देखो, मैथ को समझो, ठीक है। बिना मैथ्स के ना, या मतलब जब तक आपको मैथ दिमाग में नहीं पड़ेगा ना, तब तक क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका कि यहाँ पे स्टेटमेंट को समझना। अगर मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट समझ आ गई ना, तो क्वेश्चन चुटकियों में निकलेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे पास क्वेश्चन भेजो, मैं उसको पक्का सॉल्व करूँगा, ठीक है। और डाउट आते भी हैं और मैं बच्चों को रिप्लाई भी करता हूँ। दूसरे मेथड से हम इसको कैसे करेंगे, दूसरा मेथड भी यहाँ पे बिल्कुल ईजी है। दूसरा मेथड क्या है हमारा, फर्स्ट एवरेज। फर्स्ट एवरेज कितनी है यहाँ पे मेरी 14, तो यहाँ पे 14 लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है इंक्लूड और एक्सक्लूड होके कितने बच्चे कितना मेंबर बचे। यहाँ पे देखो पहले 30 बॉयज थे, इस पर इंक्लूड होगा। इंक्लूड मतलब ऐड होना, पहले 30 थे तो यहाँ पे 1 इंक्लूड हो गया, तो कितने कितने कैंडिडेट्स हो गया मेरे पास, 31 हो गए, ठीक है ना। पिछली बार क्या हुआ था, एक्सक्लूड हुआ था तो माइनस किया, इस बार इंक्लूड हो रहा तो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 31 हो गया। इनटू डिफरेंस इन एवरेज, यहाँ पे देखो पहले एवरेज 14 थी, अब एवरेज मेरे पास 15 है, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 का, तो बस रख दिया 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 + 31 विच इज इक्वल्स टू 45। कितने सेकंड, 102 सेकंड के अंदर। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो कुछ भी नहीं है भाई, 2-2 सेकंड की क्वेश्चन है एवरेज के। चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आया भी गया था, ठीक है। इसको पहले हम ट्रिक बेस पे देखेंगे, पहले ट्रिक से करेंगे, उसके बाद हम इसको ना जनरल अप्रोच वाले करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक से देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 29 स्टूडेंट इज 20 ईयर, ठीक है। ये एवरेज मुझे दिया 29 स्टूडेंट्स की, वो कितनी दी है 20 दी हुई है। इफ़ द टीचर एज इज इंक्लूडेड, अब टीचर की एज जो है वो इंक्लूड हो रही है, ऐड हो रही है। देन द एवरेज इंक्रीजेज बाय 3 मंथ, एवरेज जो मेरी है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है, 3 मंथ मेरी एवरेज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो फाइंड द एज ऑफ टीचर इन ईयर्स, हमें टीचर की एज ईयर्स में बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम करते थे कि जो एवरेज दी होती थी, ठीक है, ये ए प्लस एन डी याद रखना, ठीक है। ए क्या है फर्स्ट एवरेज, तो यहाँ पे फर्स्ट एवरेज मुझे क्या दी है 20 दी हुई है, ठीक है। एन क्या आ गया, नंबर आफ्टर इंक्लूड और एक्सक्लूड होने के बाद। पहले मेरे पास नंबर कितने थे 29, अब टीचर इंक्लूड हो गया तो नंबर यहाँ पे एक ऐड हो गया, तो नंबर कितने आ गए 29 + 1 30, तो यहाँ पे नंबर 30 आ गए। अब ये डी क्या है, डिफरेंस इन एवरेज। पहले मेरे पास एवरेज कितनी थी 20 ईयर्स थी, ओके। अब यहाँ पे एवरेज, जब टीचर इंक्लूड होता है तो एवरेज 3 मंथ इंक्रीज हो जाती है। 3 मंथ इंक्रीज होना मतलब 20 साल तो थी ही पहली एवरेज, और यहाँ पे प्लस 3 मंथ और ऐड हो गई, यहाँ पे 3 मंथ और ऐड हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे डिफरेंस चाहिए मुझे एवरेज का। पहले 20 थी, ठीक है, अब 20 होगी, ठीक है, और यहाँ पे 3 मंथ हो गए। जब मैं इसको माइनस करूँगा, ये 20 और 20 कैंसिल हो जाएंगे, बचे कितने 3 मंथ्स बचे। बट यहाँ पे टीचर की एज मुझे ईयर्स में निकालनी है, तो ये जो मंथ है तो ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सभी को पता कि जब हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे कर दो 3/12 कर दो, ये 3 1 3, 3 4 12, तो कितना ईयर बचा 1/4 ईयर्स, ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो एवरेज यहाँ पे डिफरेंस इन एवरेज कितना है, कितने साल का आ रहा है 1/4 ईयर का, तो वही हम यहाँ पे रख देंगे 1/4 कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 20 प्लस ये कितना आ जाएगा 30/4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 30/4। अब इसको काट लेते हैं ना, 4 1 जा 4 और 4 7 जा कितना होता है 28, तो 30 और 28 बचे, बचे 2, ठीक है, 2 और 0 पॉइंट लगाया, और 2 5 जा सॉरी 4 5 जा 20 हो जाते हैं, तो 7.5, ठीक है। अगर नहीं समझ आया किसी को तो यहाँ पे देख लो, 30 को हमने 4 से क्या करना है डिवाइड करना, 7 4 जा कितना होता है 7 4 जा होता है 28, यहाँ पे बचे कितने, यहाँ पे बचा 2,
ठीक है। अब 2 तो जाता नहीं है तो डेसिमल लगा दिया, तो एक यहाँ पे कैरी कर लिया। अब 5 ये 20 है ना 5 से करता है तो 7.5 आंसर आया। तो इसलिए कितना है यहाँ पे, ये आ जाएगा 20 प्लस 7.5। तो मेरा आंसर कितना है यहाँ पे 27.5 मेरा क्या होगा आंसर होगा। आई होप कि ये मेथड आपको बिल्कुल समझ आया होगा। जब भी यहाँ पे ये दी होता है ना, ये वाला इंक्रीजेज बाय एवरेज, इंक्रीज इतनी होगी डिक्रीज इतनी होगी, वो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या होगा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे याद रखना। आई होप ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। दूसरे मेथड से आप खुद निकालोगे, ठीक है। जो जनरल अप्रोच वाला मेथड ना वो आप खुद निकालोगे। मैं आपको वीडियो ऐसे लेंथी चले जाएगी तो मैं आपको ट्रिक से ही समझा दिया। अगर आपको ट्रिक ये पसंद नहीं आई ना तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं जनरल अप्रोच से भी आपको वहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये इंपॉर्टेंट है और SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है और वही मैं क्वेश्चन उठाया हुआ यहाँ से। क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका होमवर्क है और आपने मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर पक्का बताना है। अगर आपको एवरेज समझ आई होगी ना तो ये क्वेश्चन आपसे 100% श्योरिटी है कि आप निकाल सकते हो। बट कौन निकाल सकता है ये, जिसने मैथ को देखा होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा होगा, वो ये क्वेश्चन 100% निकाल लेगा। और ये क्वेश्चन ना कम से कम 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से निकाल लेना प्लीज़। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके पहले यही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, JK SSB SSC रेलवे JKPSC में, यहाँ पे हमारा करंट अफेयर चलता है। फेसबुक का हमारा चैनल है JK SSB जम्मू, अगर किसी ने यहाँ पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम इसका PDF डालते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें PDF के लिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़ना चाहता है, ठीक है, हमारे पास गर्ल्स के अलग से ग्रुप हैं और बॉयज़ के अलग से ग्रुप हैं, तो मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे मैसेज कर सकता है अगर कोई व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना चाहता है। ये क्वेश्चन मेरे फेवरेट क्वेश्चन है और ये एक एक सेकंड क्या है, पेन कॉपी यूज़ नहीं करने दूंगा इस क्वेश्चन में आपको, ये ठीक है, 100% गारंटी है। यहाँ पे आपको खाली यहाँ पे देखना है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, बस, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, एवरेज वेट ऑफ 4 मैन इज इंक्रीज बाय 3 kg। जो एवरेज वेट है 4 आदमियों का वो कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 kg इंक्रीज हो रहा है। When one of them whose weight 120 kg is replaced by another man। अब उसमें से क्या होता है, जिसका वेट 120 kg है, ठीक है, उसको एक आदमी क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। मतलब एक आदमी जा रहा है तो एक आदमी उसको रिप्लेस भी कर रहा है। एवरेज का तो यही मतलब होता है। एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर एक यहाँ से जा रहा है तो एक यहाँ से भी जाएगा, ठीक है। अगर एक यहाँ से आया है तो एक यहाँ से भी आएगा, एवरेज होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक वेट 120 वाला गया है तो एक वेट जो दूसरा वाला पर्सन होगा वो 120 kg वाला लेके भी आएगा। तो मुझे बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन। न्यू मैन का वेट क्या होगा वो देखना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखना है कि 4 मैन और उनका वेट कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वेट 3 इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 से 12 हो गया, ठीक है। अब ये 12 आपने देखना कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंक्रीज है, तो कुछ नहीं करना, 120 में से 12 जोड़ दो, आपका वही आंसर हो जाएगा, 132 इज द आंसर। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने देखा कि कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 12 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये एक आदमी जो जा रहा है उसका 120 वाला वेट है और जो एक आएगा वो भी 120 लेके ही आएगा। 120 लेके आएगा तो आएगा, बट यहाँ पे 12 इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में बोला कि एवरेज इंक्रीज है, अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो मैं यहाँ पे ना माइनस कर देता इसको 12 को। अब यहाँ पे इंक्रीज लिखा है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये न्यू पर्सन जो आया वो कितना वेट लेके आया, 132 kg आया। मैं इसका फार्मूला आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ और आपने वो नोट डाउन करना है, ठीक है। फार्मूले की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, सीधी सीधी क्या किया मैंने, यहाँ पे इंक्रीज था 4 × 3 कितना होगा 12। यहाँ पे इंक्रीज देखा तो 120 में से 12 जोड़ दिए तो मेरा 132 आंसर आ गया। सीधे सीधे 1-2 सेकंड की क्वेश्चन, पेन कॉपी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, बट मैं फिर भी आपके लिए फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। ये रहा फार्मूला, ठीक है। वेट ऑफ न्यू पर्सन निकालने का फार्मूला ये रहा आपका, ठीक है। वेट ऑफ न्यू पर्सन ही निकालना, ये रहा। वो क्या होता है,
वेट ऑफ रिमूव्ड पर्सन, ठीक है, ठीक है, जिसका वेट हमने रिमूव किया, ठीक है, रिमूव पर्सन का वेट वो कितना था 120 kg, तो इसकी जगह 120 kg रख दिया, प्लस नंबर ऑफ पर्सन मेरे पास कितने हैं टोटल 4 हैं, इंटू इंक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज इन एवरेज कितना हुआ तो 3 हुआ, तो बस आ गया मेरा 120 प्लस ये कितना हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा 132 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, आगे आगे और भी आएंगे। यहाँ पे एक आदमी वेट, ठीक है, जा रहा है ना छोड़ के, बट आगे यहाँ क्वेश्चन है वहाँ पे 2-2 पर्सन आएंगे, 3 पर्सन आएंगे, 4 आए, 5 आएंगे, कुछ नहीं करना, डरना नहीं है आपने खाली सभी को ऐड अप कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा है कि 6 मैन की एवरेज जो है डिक्रीज हो रही है 3 kg, और उसमें से वन ऑफ देम हुज वेट 80 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन। ठीक है, 80 kg वाला है, उसको रिप्लेस कर रहा है एक दूसरा पर्सन, तो मुझे बताना है द एवरेज ऑफ न्यू मैन इज, इस बार एवरेज बतानी है। ठीक है, न्यू आदमी, ठीक है, आदमी कितना होगा एक ही होगा, क्योंकि न्यू पर्सन जो आया होगा वो 1 पर्सन ही आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 6 पर्सन की एवरेज डिक्रीज हो रही है 3 kg, तो टोटल एवरेज कितनी डिक्रीज होगी, मैंने 6 × 3 कर दिया, ये टोटल एवरेज कितने हो गया 18। ठीक है, 18 हो गया। ठीक है, 6 × 3 किया तो कितना हुआ 18, ये वही है नंबर, और ये एवरेज, और यहाँ पे सम, टोटल सम 18। ठीक है ना, अब यहाँ पे वन ऑफ देम हुज वेट इज 80 kg, 80 kg है ना, रिप्लेस कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि ये एवरेज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, मतलब माइनस हो रही है, तो आपने कुछ नहीं करना, 80 में से -18 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 62, आपका आंसर आ जाएगा, और यही आंसर होगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे अगर पीछे फार्मूला की तरह जाना है तो वहाँ पे क्या लिखा था, वेट ऑफ रिमूव्ड पर्सन का वेट कितना है 80 kg। ठीक है, बीच में आएगा प्लस, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 6 थे, इनटू, ठीक है, एवरेज इंक्रीज डिक्रीज कितनी हो रही है, ठीक है, वो थे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 प्लस 18, और सॉरी यहाँ पे डिक्रीज हो रही तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे डिक्रीज होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, और यहाँ पे इंक्रीज होगा वहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे 80 में से 18 निकालो तो कितने बचते हैं आपके पास 62, ये तो आ गया क्या इनका सम आ गया था। ठीक है, अब मुझे एवरेज निकालनी है ना, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सम अपॉन नंबर। अब यहाँ पे सम कितना आया, जो न्यू पर्सन आया उसका जो वेट है 62 वेट है, अब पर्सन कितना आया एक ही आया पर्सन, तो यहाँ पे 1 आया, तो 62 ही इसकी एवरेज होगी, सम भी इतना होगा और एवरेज भी इसकी 62 ही होगी। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 पर्सन रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे भी सेम करेंगे। ठीक है, द एवरेज ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। ठीक है, 8 पर्सन और उनकी एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है 2 एवरेज इंक्रीज हो रही है, तो आपने कुछ नहीं करना 8 × 2 कर दो। ठीक है, टोटल एवरेज कितनी इंक्रीज हो जाएगी 16 इंक्रीज होगी, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें प्लस हम 16 कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे when 2 men aged 35 year and 45 year are replaced by 2 new men। अब जिनका वेट एक का 35 ईयर है और सेकंड का 45 ईयर एज है, वो रिप्लेस कर रहे हैं 2 न्यू मैन। अगर एक 35 वाला गया है तो एक 35 वाला आएगा भी, एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर एक 45 वाला गया है तो सेकंड पर्सन 45 वाला आएगा भी। हम इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, वेट जो ईयर है ना, ईयर या वेट या एज, हम क्या करते हैं इनको 1 बना लेते हैं। ठीक है, इनको एक ही बना लेते हैं, जैसे पीछे क्वेश्चन में था ना कि इनका दोनों को ऐड करके एक साल बना लेते हैं। ठीक है, कि कितने साल हो जाते हैं, इनको दोनों को ऐड अप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 35 और यहाँ पे 45, ये कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गए 80। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पे टोटल 80। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे समझो, व्हेन वन ऑफ मैन एज्ड 80 ईयर इज रिप्लेस्ड बाय 1 न्यू मैन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोनों को इकट्ठा करके एक बना लिया ना, अब एक 80 kg वाला जा रहा है तो एक 80 kg वाला आएगा भी वापस। ठीक है, और मुझे बताना है उसकी एवरेज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 80 वाला गया और 80 वाला आया, बट इस बार क्या करेगा प्लस 16 ज़्यादा लेके आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ये क्या है इनका सम निकला,
ये निकला क्या इनका सम, और मुझे क्या निकालना है यहाँ पे एवरेज, और मुझे एवरेज निकालनी वो होती है सम अपॉन नंबर। सम मेरे पास 2% का कितना सम है 96, और यहाँ पे नंबर कितने हैं नंबर, अब यहाँ पे देखो द एवरेज ऑफ टू न्यूमैन, तो नंबर कितने हैं दो गए हैं तो दो ही आए हैं तो नंबर दो हो जाएंगे। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है, और 8 जा 16, तो मेरा आंसर हो जाएगा 48। इसको फार्मूले से देख लेते हैं एक बार। ये फार्मूला था आपका। अब यहाँ पे वेट ऑफ रिमूव पर्सन कितने हैं 2 पर्सन गए हैं और 2 पर्सन आए हैं, ठीक है, एक का 35 है और एक का 45 है, तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ रिमूव्ड पर्सन टोटल पर्सन, तो यहाँ पे 35 प्लस 45 ये आ जाएगा वेट ऑफ रिमूव पर्सन, प्लस नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 8 हैं, ठीक है, इनटू इंक्रीज इन एवरेज कितनी हो रही है 2 हो रही है। अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ पे इंक्रीज था तो प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 35 और इसको हमने ऐड किया था, ये मेरा कितना आया था 80, तो 80 में 8 इंटू 2 किया तो कितना आया 16, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 96। ये क्या निकला ये दो न्यू मैन है ना, ये उनका सम निकला है, ठीक है, ये उनका क्या निकला सम, बट क्वेश्चन में हमें एवरेज पूछी है, नंबर तो पूछा नहीं है। नंबर पूछा होता तो 96 आंसर, एवरेज पूछी होती तो एवरेज कितने पर्सन है यहाँ पे 2 पर्सन है, तो एवरेज क्या होती है एवरेज होती है सम अपॉन नंबर। सम कितना है 2 पर्सन का 96, नंबर कितने हैं नंबर कितने आए हैं 2 आए हैं, तो इसको काटोगे ये कितना आ जाएगा 48 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ना क्रिकेट बेस पे क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 85 रन्स। एक बैट्समैन है उसने अपनी 17th इनिंग के अंदर कितना स्कोर किया टोटल 85 स्कोर किया, देयरबाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 3, और उसकी एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाती है 3 से एवरेज इंक्रीज हो जाती है। ये कब होता है जब वो 17th इनिंग में 85 स्कोर कर रहा है तो उसकी एवरेज 3 से इंक्रीज हो जाती है। अब मुझे ये नहीं पता कि एवरेज है कितनी है, बट ये पता कि एवरेज जब वो 3 से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में बताना व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, 17th इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या होगी। और ये जो मैंने आपको मेथड लिया ये डिटेल मेथड आपको सिर्फ समझाने के लिए है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, बट जिसको ये मेथड समझ आता है तो वो ये मेथड भी कर सकता है। तो पहले देखना बच्चा 3 एवरेज इंक्रीज हो रही है, तो पहले आपको इससे पिछली एवरेज पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे पीछे एवरेज जो होगी उसमें +3 जोड़ देंगे तो 17th इनिंग की एवरेज पता चल जाएगी। बट हमें पिछली इनिंग में जाना पड़ेगा, पिछली इनिंग मतलब 16th इनिंग में जाना पड़ेगा। तो मैंने लेट किया, लेट 16 इनिंग एवरेज इज इक्वल्स टू x। मैंने 16th इनिंग की एवरेज कितनी ले ली, मैंने x ले ली। यहाँ पे मेरे पास नंबर कितने हैं 16 हैं और उनकी एवरेज कितनी है x है, तो सम क्या होता है सम होता है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना नंबर इनटू एवरेज, तो सम हो जाएगा 16x, मतलब 16x स्कोर किया उसने 16th इनिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब आप सभी को पता चल गया कि 16th इनिंग की एवरेज थी मेरे पास x, तो यहाँ पे 17th इनिंग की एवरेज जो है ना वो 3 से इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे मतलब x + 3 हो जाएगा। ये तो उसकी थी 16th इनिंग की एवरेज x, और आपको पता कि 3 एवरेज इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 3 हो जाएगी। अब यही मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे x + 3 एवरेज निकालनी है ना 17th इनिंग की, आफ्टर 17th इनिंग में क्या एवरेज रहेगी, तो x + 3 ही आपने निकालना है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखना 17th इनिंग के अंदर उसने 85 रन्स भी यहाँ पे मारे हुए हैं, और वी हैव टू फाइंड क्या 17th इनिंग एवरेज x + 3 फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है एवरेज निकालना, तो एवरेज का फार्मूला होता है सम अपॉन नंबर, तो यहाँ पे सम अपॉन नंबर लिख दिया। अब एवरेज किसकी निकालनी है 17th इनिंग की, आफ्टर 17th इनिंग में एवरेज, तो वो मैंने रख दिया एवरेज की जगह x + 3, यही हमने फाइंड करना, और ये x + 3 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू सम किसका आएगा जो आपने 16th इनिंग के अंदर रन मारे होंगे प्लस
यो आपने 17th इनिंग के अंदर आपने रन्स मारे होंगे। तो 16th इनिंग के अंदर आपने कितने रन मारे? 16x, ये है ना सम, ये रन ही है, रन होता है सम, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने 16x और प्लस 17th इनिंग में कितना हो जाएगा? 85। तो यहाँ पे 85 अपॉन में 17 लिखा, क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है ना, नंबर कितने अब हमारे पास 17th इनिंग की एवरेज निकालने हैं, तो अपॉन में 17 आ गया। अब यहाँ पे ये 17 ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 इंटू एक्स करेंगे तो 17x, बीच में प्लस है तो प्लस 17 इंटू यहाँ पे 3 किया तो 51 विच इज इक्वल्स टू 16x प्लस 85। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसपोज कर दो, ये वैल्यू x x वाले साइड कर दो, 17x माइनस 16x कितना बचा? x। तो यहाँ पे 85 और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 51, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 34। अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 34। बस x की वैल्यू आ गई है। तो 17th इनिंग के बाद एवरेज कितनी हो जाएगी? देखो 17th इनिंग के अंदर एवरेज उसकी थी x प्लस 3, तो 17th इनिंग के बाद एवरेज कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 34 है, तो पुट कर दो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 34। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 34 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 37, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप कि ये मेथड, डिटेल मेथड आपको समझ आ गया होगा। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं हम। इस मेथड में भी हमने कुछ नहीं करना है। इस मेथड में भी हम क्या करेंगे? सिंपल ही करेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे ना कि एक वेट है, उसका पर्सन इतना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बस वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, थोड़ी सी चेंजेस आएगी यहाँ पे। ए बैट्समैन 17th इनिंग, ठीक है, स्कोर 85 रन, इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। एवरेज कितनी इंक्रीज हो जाती है? 3 से इंक्रीज हो जाती है। नंबर कितने हैं मेरे पास? 17। एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है? 3 से एवरेज इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे सम कितना निकलेगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितने रन आ गए? 51 आ गए। तो ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया 51 आ गया है, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्या किया? 17 इंटू 3 किया, 51 आ गया। जो भी यहाँ पे एवरेज इंक्रीज डिक्रीज होगी उसकी आपने नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है, 51 आ गया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि यो यहाँ पे 85 रन दिए ना, 85 यहाँ पे रखो, और यो आपने निकाला है 51, वो यहाँ पे रखो। अब यहाँ पे दो केस आते हैं, ठीक है। जहां पे अगर इंक्रीज हो ना, इंक्रीज, तो आपने इन दोनों के रन्स को क्या करना है? माइनस करना है। अगर यहाँ पे क्या हो? इंक्रीज हो, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। और सेकंड, अगर आपको यहाँ पे क्या हो? इंक्रीज की जगह यहाँ पे क्या आ जाए? आपका डिक्रीज आ जाए, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना? दोनों को प्लस कर देना। ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये अपना मेथड है, हमारा मेथड है, मेरा मेथड है ये, ठीक है। तो क्या करना है? 85 में से 51 प्लस कर दो अगर डिक्रीज लिखा है यहाँ पे। अगर इंक्रीज लिखा है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, अगर डिक्रीज लिखा है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आया मेरा? अब यहाँ पे इंक्रीज लिखा था तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया? 34 आ गया यहाँ पे मेरे पास माइनस करके। तो एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, 17वीं इनिंग के बाद क्या है? अब ये जो वैल्यू निकली है, अब वही आपका एक्स है जो आपने पिछले निकाला था। तो 17 इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या होती है? इंक्रीज होती है। 17th इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या हो रही है? 3 इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स जो मेरा आंसर आया ये 34, इसमें भी 3 इंक्रीज हो जाएगा, तो 37 एवरेज आएगी कि नहीं आएगी? तो 34 में प्लस में, या लास्ट में हमने क्या करना है? जब हम 17th इनिंग की बाद एवरेज निकालेंगे तब यहाँ पे इंक्रीज लिखा है तो यहाँ पे प्लस ही कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये ऊपर सेकंड स्टेप है ना, वहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा इंक्रीज में, ठीक है। और यहाँ पे देख लो 37 आंसर आ गया, ठीक है। विद इन आपका 5 to 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आगे एक और क्वेश्चन आएगा, वो समझ लेना। ये क्वेश्चन भी सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, बट यहाँ पे खाली क्या है? एक डिक्रीज वाला ऑप्शन आया बस, और कुछ नहीं, बाकी पूरा सेम है। A batsman in his 12th inning makes a score of 90 runs and thereby decreases his average by 5। मतलब 12th इनिंग में उसकी एवरेज कितनी डिक्रीज हो रही है? 5 से डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12th इनिंग, ठीक है, नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पे एवरेज कितनी डिक्रीज हो रही है? यहाँ पे 5 डिक्रीज हो रही है। तो टोटल कितनी डिक्रीज हो जाएगा? यहाँ पे एवरेज इंटू नंबर सम होता है, तो टोटल रन्स पता चल जाएंगे कितने डिक्रीज होंगे। तो 12 इंटू 5 किए तो कितने आ गए यहाँ पे? 60।
अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे 12th इनिंग में उसने रन्स भी कितने मारे हैं, 12th इनिंग में उसने रन्स भी यहाँ पे कितने मारे हैं, 90 रन्स। तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक है। ये 60 और ये 90। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज होता तो हम क्या करते, यहाँ पे माइनस कर देते जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पे डिक्रीज है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 150, ये मेरा 150। तो एवरेज आफ्टर 12th इनिंग क्या हो जाएगी, ठीक है। ये आपका होता है, ये आपने एक्स निकाला होता है, ठीक है। तो एवरेज आफ्टर 12th इनिंग कितनी हो जाएगी, देखो भाई 150 तो होगी, ये 150 है एक्स की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 5 तो मतलब 12वीं इनिंग के बाद भी उसकी क्या हो जाएगी, -5 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। एवरेज उसकी डिक्रीज हो रही है 5 तो मतलब अगला मैच खेलेगा तो उसकी एवरेज क्या हो जाएगी, 5 माइनस हो जाएगी। 150 तो उसकी थी, तो अगला मैच खेलेगा तो -5 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 145 उसकी एवरेज होगी 12th इनिंग के बाद। ये भी आपको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। जब भी यहाँ पे आंसर आया था आपका तो आपने देखना कि ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो उसको अकॉर्डिंग टू दिस हम पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये आपको मेथड समझ आ गया होगा। अब इसकी लास्ट टाइप देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जाएगी क्योंकि आज मैंने एवरेज पूरा ख़त्म कर देना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही आपके क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो जेके एसएसबी लेबोरेटरी असिस्टेंट में पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, और इसी बेस के ऊपर 2 क्वेश्चन थे वो। तो चलो पहले यही देख लेते हैं हम, ठीक है। द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 13, ठीक है। पहले बेसिक से करते हैं। 25 ऑब्जर्वेशन मतलब 25 नंबर है मेरे पास, ठीक है। और उनकी एवरेज कितनी दी है, 13 दी हुई है। उनकी एवरेज कितनी आ गई यहाँ पे, 13 आ गई। तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल सम कितना, यहाँ पे सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर। तो 25 इंटू 13 कर लेते हैं। 25 इंटू 13 किया तो यहाँ पे 5 3 से कितना हो गया, 15 हो गया। 5 1 5 5 5 10 और 1 11 हो गया, ठीक है। और 11 और 1 12 हो गया, ठीक है। 12 हो गया, ठीक है। 2 1 2 और 1 ये कितना हो गया, 325। यहाँ पे आ जाएगा 325, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सम मेरे पास कितना आ गया, 325 मेरे पास सम आ गया। अब आगे क्या बोला, इट वॉज लेटर फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 73 वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 48। अरे ये क्या हो गया, ये तो घोटाला हो गया। ये ऑब्जर्वेशन 73 लेनी थी बट गलती से कितनी ले ली, 48। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आता है स्कूल वाला, ठीक है। स्कूल वाला कंसेप्ट आते हैं। अब आप सभी को पता है कि स्कूल में क्या होता था कि टीचर से गलती से नंबर या ज़्यादा हो जाते थे काउंटिंग में या कम हो जाते थे। अब यहाँ पे टीचर ने मुझे 73 नंबर देने थे बट दिए उसने कितने, 48। अरे ये तो मेरे साथ घोटाला हो गया। 73 नंबर मेरे आने थे, टीचर ने 48 नंबर दे दिए मुझे। मैंने बोला कि टीचर ये आपसे मिस्टेक हुई है। टीचर ने बोला नहीं हम टीचर हमसे मिस्टेक नहीं हो सकती, ठीक है। अब ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना हक लड़ा और मैंने यहाँ से कितने नंबर इंक्रीज किए, यहाँ पे मैंने अपने कितने नंबर बढ़ाए, यहाँ पे 73 मेरे नंबर आने थे, 48 नंबर टीचर ने मुझे दिए। तो मैंने क्या कर दिया, 48 मुझे दिए हैं तो उसमें से कितना इंक्रीज करूं कि 73 पहुंच जाऊं। तो मैं इन दोनों को माइनस करके देख लेता हूं। तो इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आया यहाँ पे कितना, 25। मैं प्रिंसिपल सर के पास चला गया और यहाँ पे मैंने अपने हक के 25 नंबर ले लिए। प्रिंसिपल ने बोला कि जाओ मैं तुम्हें 25 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले मेरा सम कितना था, 325, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ने बोला कि आपने अपने हक की लड़ाई जीत ली, ये 25 नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे 25 नंबर और ऐड कर दिए मेरे के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब मेरे अगर नंबर ऐड हुए हैं यहाँ पे परसेंटेज कुछ अलग होगी। जब नंबर ऐड हुए मेरे पास तो परसेंटेज मेरी बढ़ेगी, ठीक है, मतलब एवरेज मेरी बढ़ेगी। तो 325 प्लस 25 कितना हो गया यहाँ पे, 350। तो यहाँ पे अब मेरा टोटल सम कितना हो गया, 350 हो गया मेरा सम। तो
तो अब मुझे यहाँ बताना है न्यू एवरेज क्या हुई। अब यहाँ पे मेरा सम इंक्रीज हुआ तो एवरेज भी इंक्रीज होगी। तो न्यू एवरेज मेरी क्या हो जाएगी, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। अब यहाँ पे मेरे पास सम कितना आया था 350, और अपॉन नंबर कितने मेरे पास, नंबर तो वही रहेंगे, सब्जेक्ट तो सेम ही रहते हैं ना, सब्जेक्ट 25 ही थे। जब हम इनको काटेंगे तो यहाँ पे ये कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 5 25, ये 7 5 से 35, और यहाँ पे 0। अब इसको भी काटो, ये कितने टाइम जाता है, 14 टाइम। तो इट मीन्स मेरी न्यू एवरेज कितनी होगी, 14 होगी। वाओ, निकल गया क्वेश्चन, ठीक है ना, 14। अब ये था आपका क्या, ये बेसिक था, ठीक है। अब आपको बता देते हैं थोड़ा ट्रिकी बेस पे कैसे करना है। यहाँ पे ट्रिक भी कुछ नहीं थी, बस बेसिक है, यहाँ पे बेसिक ही मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपने क्या देखना है कि ओरिजिनल नंबर मेरा कितना था 73, बट गलती से मैंने कितना ले लिया, 48 ले लिया। 73 मेरा ओरिजिनल था और मैंने गलती से कितना ले लिया, 48 ले लिया। तो यहाँ पे मेरे पास देखो कितना नंबर मेरे पास कम दिया टीचर ने, यहाँ पे मुझे 25 नंबर कम दिए हैं टीचर ने। ये 25 क्या है, ये आपका क्या निकला, सम निकल गया, ठीक है। अब ये आपको क्या हो जाएंगे, ये आपके नंबर ऐड होने हैं, ये आपके नंबर क्या होंगे, ऐड होंगे ना, न्यू जब एवरेज होगी न्यू, तो ये नंबर आपको मिलने थे, ठीक है। 25 आपके ऐड हो जाएंगे, चलो ठीक है। अगर ये नंबर ऐड हुए तो मतलब मेरी एवरेज में भी कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरी एवरेज कितनी इंक्रीज होती है जब 25 नंबर मेरे बढ़ते हैं। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। यहाँ पे सम मतलब इस 25 नंबर का ही हम सम निकालेंगे, 25, और मेरे पास सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे, नंबर भी 25 है। यहाँ पे कितनी एवरेज बढ़ी मेरी, एवरेज मेरी 1 इंक्रीज होगी, मतलब एवरेज कितनी बढ़नी है मेरी, एवरेज इंक्रीज होगी 1, एवरेज इंक्रीज होगी 1, ठीक है, वेरी गुड। पहले एवरेज कितनी थी मेरी, 13 थी। अब यहाँ पे 1 एवरेज इंक्रीज होगी, तो अब कितना हो जाएगा, 13 + 1 विच इज इक्वल टू 14, और ये मेरा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना, ओरिजिनल नंबर देखना है और आपने देखना है कि टीचर ने आपको कितने नंबर दिए हुए हैं। अगर ज़्यादा दे दिए तो माइनस कर दो, तो यहाँ पे एवरेज माइनस हो जाएगी। अगर टीचर ने आपको कम नंबर दिए हैं ओरिजिनल से, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, ऐड कर दो, बस वही चीज़ें करनी है। अब हमने 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। घबराना नहीं है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस ठीक है, पहले ऐसे ही हम करेंगे। मीन जहाँ पे भी आता है ना, मीन का मतलब होता है एवरेज, याद रखना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 30, 10 नंबर की एवरेज मेरे पास कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, ओके ठीक है। लेटर इट वाज फाउंड दैट नंबर्स 15 और 23, अब यहाँ पे 2 2 नंबर दे दिए हुए हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, देखना कैसे इजी कर दूंगा। नंबर जो मेरे पास 15 और 23 थे, 15 और 23 थे, आर रॉन्गली टेकन एज 51 एंड 32। वो मैंने गलती से क्या नंबर ले लिए, ये नंबर ले लिए, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या थे, ये थे मेरे पास, बट मैंने गलती से क्या कर दिए, 51 और 32 ले लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हम इन दोनों को नंबर को एक बना सकते हैं, बिल्कुल इजी बना सकते हैं, और इन दोनों को भी ऐड करके हम एक नंबर बना लेंगे। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा ओरिजिनल नंबर था और कितना हमने गलती से ले लिया। जब मैंने 15 और 23 ऐड करे तो मेरे पास नंबर कितना है, यहाँ पे इसको ऐड करो, यहाँ पे 5 और 3 कितने होते हैं, 8, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी साइड 51 और 32 को करो, ये कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 83, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि जो नंबर 15 और 23 थे, ये मेरे ओरिजिनल नंबर थे, बट गलती से मैंने इनकी जगह क्या ले लिया, 51 और 32 ले लिया। मतलब 38 क्या आपका, 38 आपका ओरिजिनल नंबर था, जो आपको मार्क्स मिलने थे 38, ठीक है। बट गलती से टीचर ने क्या कर दिया, 38 दे दिया, ठीक है। ये क्या है आपका फॉल्स नंबर, ठीक है, ये आपका क्या है, रॉन्ग नंबर्स, ठीक है। ओरिजिनल नंबर थे 38, बट टीचर ने आपको कितना दे दिया, टीचर ने आपको दे दिया 83। अब यहाँ पे एक आपका फ्रेंड, चालाक फ्रेंड आपके साथ बैठा है, वो आपके नंबर काउंट करता है। छोटे वो यही था, जब हम क्या करते क्लास में बैठे थे तो एक दूसरे का नंबर चेक करते थे कि ठीक है कहीं इसको ज़्यादा या ज़्यादा नंबर तो नहीं मिल गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरा ही एक फ्रेंड बैठा मेरे पास, उसने मेरे नंबर काउंट करना शुरू कर दिए। उसने देखा कि यार इसके तो 38 नंबर बन रहे हैं, बट टीचर ने इसको 83 नंबर दे दिए।
ये तो घोटाला हो गया। उसने बोला मैम इसके नंबर देखो मैम, आपने क्या किया, इसके नंबर तो 38 बन रहे हैं, आपने तो 83 दे दिए। मैम ने पेपर लिया, चेक कर लिया। मैम ने बोला ओहो दी तो मेरे से मिस्टेक होगी। मैम ने बोला कि मैंने इसको ना कुछ ज़्यादा नंबर दे दिए हैं। ठीक है, कितने ज़्यादा दे दिए, तो यहाँ पे देख लो 83 में से 38 माइनस करो तो कितना आता है, यहाँ पे बनेगा आपका 13 में से यहाँ पे आ जाएगा 45। मैम ने बोला ओ माय गॉड मैंने इसको तो 45 नंबर ज़्यादा दे दिए थे। अब यहाँ पे इसके नंबर 45 मैं क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। मेरे 45 नंबर क्या हो गए, कम हो गए। मेरे 45 नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, लेस हो गए। तो यहाँ पे मेरी एवरेज भी क्या होगी, लेस हो जाएगी। तो मैं देख लेता हूँ एवरेज मेरी कितनी कम हुई होगी। तो यहाँ पे एवरेज का फार्मूला होता है सम अपॉन नंबर। तो यहाँ पे मेरी एवरेज कितनी है, सॉरी मैं यहाँ पे सम मेरा कितना है, मैं 45 नंबर की एवरेज यहाँ पे चेक करनी है ना। तो 45 मेरा सम आ गया। नंबर मेरे पास कितने हैं, नंबर यहाँ पे देखो नंबर कितने मेरे पास 10, तो यहाँ पे 10 रख दिया। तो जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.5, मतलब मेरी 4.5 एवरेज कम होगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया जब मेरी एवरेज कम हुई। ठीक है, 4.5 एवरेज मेरी कम होगी। पहले मेरी एवरेज कितनी थी, 30 थी। पहले मेरी एवरेज कितनी थी, 30 थी। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 में से 4.5 मेरी एवरेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 4.5 मेरी एवरेज कम होगी तो मेरे पास बची कितनी, 30 में से 4.5 माइनस कर दो तो मेरे पास कितना आया, 25.5। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा मेथड। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए ओरिजिनल और फॉल्स वैल्यू। ठीक है, फिर आपने देखना है कि एवरेज कितनी लेस हुई मेरी। जो आपकी एवरेज लेस हो रही है, ऐड हो रही है, वो आपको ओरिजिनल एवरेज में, अगर आपकी ऐड होगी तो 30 में ऐड कर दो, अगर आपकी सब्सट्रैक्ट हो रही है तो 30 में माइनस कर दो। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो के अंदर मैं इतना ही रखूँगा, ज़्यादा वीडियो मैं लेके नहीं जा सकता। जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी नोट्स बनाने हैं इसके मैंने, इसलिए मैंने आज बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे सर बोर्ड पे पढ़ाओ, बोर्ड पे अच्छी समझ आती है। तो मैंने सोचा चलो आज बोर्ड पे ही पढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो अगर प्लीज़ गाइस हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैला दो JNK में। ठीक है, हम पूरा, आपको टेंशन मत लो, जो हमारा पेड कोर्स है वो भी हमारा सस्ता ही होगा, बिल्कुल लो लेवल पे होगा, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं हो सकता उसका। बट उसमें जो क्वालिटी हम आपको देंगे वो बिल्कुल A क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास की जो होती है ना वो क्वालिटी देंगे हम आपको। और उसी से एग्ज़ाम आपका 4th क्लास का पास भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं मतलब हो जाएगा, 100% श्योरिटी है। और इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, जो हमारा कोर्स लेगा उसको हम मॉक टेस्ट लेते ही चलेंगे। जैसे चैप्टर खत्म, जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया उसको उसके मॉक टेस्ट मिलते चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस है बच्चे की, कहाँ पे बच्चा फॉल कर रहा है। ठीक है, और किसी की बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो हम उसको पर्सनली, वो हमें फ़ोन करके समझा देंगे। ठीक है, ये नहीं हमारा काम है कि हर एक बच्चे को जॉब देना, तो आपका काम है हमारी वीडियो को शेयर करना, ताकि बच्चों को पता चले और वो हमारा यहाँ पे चैनल पे जुड़ें और उनको यहाँ पे फ्री एजुकेशन भी यहाँ पे मिले। तो प्लीज़ गाइस हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए थोड़ा सा काम कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को कमेंट भी कर दिया करो कि वीडियो है कैसी है। देखो यहाँ पे जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक नहीं आते मुझे, तो प्लीज़ हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हम फिर भी, अब देखो हम कब से सुबह से लगा हूँ वीडियो बनाने। ठीक है, अभी वीडियो की एडिटिंग करनी है, तो बड़ा कुछ हम करते हैं आपके लिए। बस आपको प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।